हाथी और शेर ने लिया अनोखा रूप और एक खूंखार दांतों वाले मॉन्स्टर से लिया बदला। एक बार शेर के जंगल में दो नुकीले दांतों वाला मॉन्स्टर घुस आता है। उसको देखकर सभी जानवर डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। अरे ये कौन सा अनोखा जानवर जंगल में घुस आया? जल्दी से भागो यहाँ से। हाँ भागो भागो, कहाँ तक भागोगे? मेरे से इस जंगल में कोई नहीं बच पाएगा। मैं इस जंगल का शमशान बना दूंगा। वो मॉन्स्टर सभी जानवरों के पीछे पीछे भागता है और पीछे रह जाने वाली एक बकरी को पकड़ लेता है और उस बेचारी को वहीं मारकर खाने लगता है। अब वो दो दांतों वाला मॉन्स्टर रोज एक जानवर का शिकार करने लगा था। अब उस मॉन्स्टर का डर इतना ज्यादा फैल गया था कि जंगल के जानवरों ने घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिया था। लेकिन उस खूनी मॉन्स्टर ने जानवरों को घर से निकालकर ही मारना शुरू कर दिया। तब डर के मारे जानवर अपने राजा शेर के पास पहुंचे और शेर से बोले, महाराज महाराज, हमारे जंगल में एक खूनी मॉन्स्टर घुस आया है और उसने जंगल के बहुत से जानवरों को अपना शिकार भी बना लिया है। पास में खड़ा एक बड़ा हाथी राजा शेर का मंत्री था। तब शेर हाथी से पूछता है, क्यों मंत्री जी, जंगल में इतनी बड़ी मुसीबत आई है, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था? और अगर मालूम था तो आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं अब तक? महाराज, वह मॉन्स्टर बड़ा शक्तिशाली और ताकतवर है, उसमें बहुत शक्ति है। तो क्या हुआ हाथी, हम कौन सा बुजदिल है? हम उससे डरने वाले नहीं है। जंगल के जानवरों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जाओ तुम उसे बुला कर लाओ। तब मंत्री हाथी शेर का पैगाम उस मॉन्स्टर तक पहुंचाता है और कहता है कि राजा शेर ने तुम्हें बुलाया है। क्या उसने मुझ पर हुक्म चलाने की जरूरत की? मैं उसका नौकर नहीं हूँ जो उससे मिलने जाऊंगा। उसमें हिम्मत है तो यहीं आकर मुझसे बात करे। हाथी शेर को जाकर बताता है कि मॉन्स्टर ने आने से मना कर दिया है। तो शेर गुस्से से आग बगुला हो जाता है और शेर उस मॉन्स्टर से लड़ने निकल जाता है। कुछ ही देर में शेर उस मॉन्स्टर तक पहुंच जाता है। तुम खुद को बड़ा तीस मार खा समझते हो? जिसने अब तक मेरा हुक्म नहीं माना, मैंने उसे कच्चा ही चबा डाला। अब तुम्हें भी मैं छोड़ूंगा नहीं। तब दोनों में बड़ी खूंखार लड़ाई शुरू हो जाती है। मॉन्स्टर ताकतवर होने की वजह से शेर को बहुत घायल कर देता है। तब शेर को वहां से भागने में ही अपनी भलाई दिखाई देती है और शेर वहां से भागकर अपनी गुफा में पहुंचता है। अरे मंत्री हाथी, वो दांतों वाला मॉन्स्टर तो बड़ा ही ताकतवर और शक्तिशाली है। उसके आगे तो मैं भी टिक नहीं पाया। अब मैं उस मॉन्स्टर का कैसे किस्सा खत्म करूं? तभी मंत्री हाथी बोलता है, महाराज, मेरे पूर्वजों ने मुझे कुछ शक्तियाँ दी हैं। शायद उनसे कुछ काम बन जाए। वो शक्तियाँ ऐसी है कि मैं किसी भी जानवर को अपने शरीर में जोड़ सकता हूँ। अगर हम दोनों के शरीर और शक्तियाँ एक साथ हो जाए तो शायद हम उस मॉन्स्टर को भारी पड़ सकते हैं। हाँ तो देर किस बात की, जल्दी से शक्तियों का प्रयोग करो। तब हाथी शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो दोनों एक दूसरे में जुड़कर शेर रूपी हाथी जैसे प्राणी में बदल जाते हैं। तब वो उससे लड़ने मॉन्स्टर के पास पहुंच जाते हैं। अकेले नहीं जीत पाए तो इस हाथी को जोड़कर अपने साथ ले आए हो। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तब दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू होने लगती है और जंगल का राजा शेर और हाथी की शक्तियां मिलकर वो उस मॉन्स्टर को मारने में सफल हो जाते हैं और उस मॉन्स्टर का वहीं पर अंत कर देते हैं। और उसके बाद से जानवर खुशी और सुकून की जिंदगी गुजारने लगते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एकता से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत का हल निकाल सकते हैं। अगर आप एकजुट होकर समस्या का समाधान निकालते हैं तो उस समस्या का समाधान निकालने में सफल रहते हैं। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगती है
तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। की बात है, सुंदरवन जंगल में एक शेर रहता था। वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर भी था। वह जंगल के सभी छोटे छोटे जानवर का शिकार कर चुका था। अब वो किसी बड़े जानवर का शिकार करने के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके पास एक लोमड़ी आई और उससे बोली, क्या हुआ महाराज, क्या सोच रहे हो? मैं तो बस यही सोच रहा था कि मैं छोटे छोटे जानवरों को खाकर उग चुका हूँ। मुझे कोई बड़ा शिकार करना है। क्या महाराज, बस इतनी सी बात? नदी के उस पार दो बड़े से पत्थर रखे हुए हैं। वहीं पर एक गुफा भी है। उसी गुफा में एक मोटी ताजी गाय रहती है। उसका शिकार करके तुम्हें मजा आ जाएगा। उसकी बात सुनते ही शेर उस गुफा की ओर चल पड़ता है और चलते चलते उस गुफा के पास पहुंच जाता है। शेर अंदर जाकर देखता है तो गाय वहां नहीं थी। तब शेर बोलता है, लगता है गाय भोजन करने गई है। इतना अंदर ही उसका इंतजार करता हूँ। शेर वहीं पर खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद गाय वहां पहुंचती है और गुफा के बाहर ही रुक जाती है। लगता है कोई अंदर गया है, क्योंकि किसी के अंदर जाने के निशान तो है, लेकिन बाहर आने के नहीं है। मुझे पता करना होगा कि आखिर अंदर है कौन। तब गाय के दिमाग में एक विचार आता है और वो गुफा से ऐसा बोलती है, ओए गुफा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? गाय गुफा से ऐसा बोलती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। गाय फिर से बोलती है, अरे गुफा, आज तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? रोज तो बड़ा कहती थी मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ, अंदर आओ, लेकिन आज तुम चुप क्यों हो? अंदर खड़ा शेर यह सब सुन रहा था। अरे, लगता है कि ये गुफा बोलती है और यह गुफा आज मेरे अंदर आने की वजह से नहीं बोल रही। लेकिन कोई नहीं, मैं ही उसको अंदर बुला लेता हूँ। आ जाओ गाय, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जल्दी अंदर आओ। यह आवाज सुनकर गाय समझ जाती है कि अंदर एक खूंखार और भूखा शेर है जो कि मेरा शिकार करने आया था। तब गाय उससे बोलती है, रुको गुफा, बस मैं 2 मिनट में आई। तब गाय जल्दी से अपने दोस्त 3 मुंह वाले सांप के पास जाती है और उसे पूरी बात बता देती है। अच्छा, उसकी इतनी मजाल, उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। चलो, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। तब 3 मुंह वाला सांप और गाय वहाँ पहुँच जाते हैं। शेर भी गाय को देखने गुफा से बाहर ही आ रहा था, तो वो देखता है कि वहाँ गाय के साथ 3 मुंह वाला सांप भी खड़ा है। तुमने मेरी दोस्त का शिकार करने की कैसे हिम्मत की? अब तुम्हारा ये जीभ का जायका लेना बंद। तब सांप उस पर वार कर देता है और उसे कुछ ही देर में जान से मार डालता है। तब से गाय के साथ साथ बाकी के जानवरों की जान भी बच जाती है और वो सब फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए जंगल एनिमल स्टोरीज को और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।